विद्यापति का पद है कि माधो बहुते मिनती करी तो माधो माधो हे कृष्णा। माधव यानी कृष्ण। एक भक्त है जो अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है वो भक्त कि माधो बहुते मिनती करी तो, प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, बहुत यानी बहुत, मिनत यानी विनती आपसे मेरी बहुत, कर यानी हाथों को जोड़कर, ठीक है, कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। तो हे माधव, मेरी बारंबार बहुत बहुत आपसे क्या है? मिनत यानी विनती है। नोट कर लीजिए इन चीजों को, जो भी मीनिंग है उन्हें नोट कर लीजिए। तो हे माधव, मैं आपसे बारंबार विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर, कर यानी हाथ जोड़कर, हे माधव मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। फिर आगे क्या कहता है वो भक्त? कहता है कि दई तुलसी तिल देह समर्पिलु, दई तुलसी तिल देह समर्पिलु, दया जन छाड़ विमोहि। कहता है आगे फिर वो भक्त कहता है कि दई तुलसी तिल देह समर्पिलु, यानी कि तिल और तुलसी। देखिए तुलसी क्या होता है आप जानते होंगे, जो तुलसी का वृक्ष होता है ना, उसकी पौधा, तो उसकी पत्तियों को तोड़कर और तिल को तोड़कर, ठीक है। दही तुलसी और तिल, तिल आप जानते ही हैं जो तिल होता है, ठीक है। तिल को लोग खाते भी हैं। तो तुलसी और तिल देकर मैं अपना शरीर, देह यानी शरीर को तुम्हें जो है समर्पित यानी समर्पित कर रहा हूँ, आपको मैं दे रहा हूँ। क्या क्या देकर? तो ध्यान से एक बार समझ लीजिए कि दही तुलसी, चलिए भाई क्यों नहीं चल रहे, दही तुलसी तिल, तिल को और तुलसी को दे करके, दे यानी अपने शरीर को, समर्पित यानी मैं अपना देह तुमको समर्पित करता हूँ। किसको? भगवान कृष्ण को। माधव ही कृष्ण को कहा जाता है। अब आगे फिर भक्त कहता है कि दया जनि छाड़ विमोहे, कि दया जनि छाड़ विमोहे। अब तुम मुझ पर दया करना, मत छोड़ना, यानी कि मैं अपना शरीर तुम्हें दे दिया हूँ, तो अब ये जो है मुझे अब मत छोड़ना। दया जनि छाड़ विमोहे, मोह माने मुझको, मोह माने मुझको, ये नोट करते चलिए जहां मीनिंग आपको नहीं आ रही। मुझको छाड़, अब मत छाड़ना, जनि छाड़, दया जनि, मेरे ऊपर दया करना, मुझे छोड़ना मत, ये कह रहा है। आगे वो भक्त क्या कहता है, ध्यान से सुनिए कि गने इतर शिगुन लेश न पाओगी, इतर शिगुन लेश न पाओगी, जब तुम करबी विचार, माधो बहुती मिनती करी। हे माधव, मैं आपकी बारंबार विनती करता हूँ। और आगे कहता है कि गणित दोष गुण लेस न पाओ, यानी जब, हे माधव, जब तुम मेरे गुण दोष पर विचार करोगे, यानी दोष गिनइत, जब यानी गिनोगे, क्या गिनोगे? मेरे दोषों को, और गुण यानी मेरे जो अच्छे गुण हैं, यानी कि कहते हैं ना भाई, विद्यार्थी जैसे पढ़ता तो उसके अंदर कुछ गुण होते हैं और कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां होती हैं। वही भक्त कह रहा है, वही भक्त कह रहा है, वही विद्यापति आपके क्या कह रहे हैं कि गणित दोष गुण लेश न पाओ, जब तुम मेरे, हे माधव, हे श्री कृष्ण, जब मेरे गुण यानी मेरी अच्छाई को और दोष यानी मेरी बुराई पर, यानी मेरे दोषों पर गिनती करोगे कि कौन ज्यादा है, विचार करोगे तो उसमें लेश यानी तनिक मात्र, छोटा ही कह लेस मात्र भी कोई गुण ना पाओगे, कोई गुण नहीं पाओगे। मतलब क्या पाओगे? तुम दोष ही दोष पाओगे, उसमें कोई गुण आपको माधव नहीं मिलेगा। जब तुम कर भी विचार, जब तुम विचार करोगे, जब तुम विचार करोगे कि इस विद्यापति के अंदर कितने गुण हैं, कितने दोष हैं, तो हे माधव, तुमको दोष ही दोष विद्यापति के अंदर मिलेंगे और तुमको गुण एक भी नहीं मिलेंगे, ना पाओगे।
भी, लेस मात्र भी तुम मेरे अंदर गुण नहीं पाओगे। ठीक है। अरे तू जगन्नाथ जगते कहायसी। अब आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है वो भक्त कि तुम संसार के पालन करता हो। जगन्नाथ यानी तुम सृष्टि को यानी संसार को के पालन करता हो, अर्थात जगते कहायसी यानी तुम संसार के पालन करता हो, अर्थात स्वामी कहलाते हो। क्या कहलाते हो? स्वामी कहलाते हो। आगे देखना, आगे देखिए कि जग बाहरी नहीं मुई छाड़, और इस जग यानी इस संसार के बाहर यानी बाहर, न माने इस संसार के बाहर एक कण या कहले छाड़ धूल भी जो है नहीं, एक इसके बाहर जो है हे स्वामी, इसके संसार के बाहर एक कण या कहले एक धूल भी जो है नहीं है। अब कहता कि मानुषे पशु पाखिए जन्मिए, इसलिए इस संसार में इसलिए कहता है कि भक्त कहता है कि किए मानुष पशु पाखिए जन्मे, इसलिए इस संसार का अंग होने के नाते मेरे पालन का दायित्व भी आपका ही है। ठीक है, मुझे पालने का दायित्व मानुष तन में जो पा गया हूँ, तो इसमें आपका पालने का आपका ही दायित्व है। ठीक है। अब किए मानुष तन पशु पाखिए, भाई देखिए जो भी चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, उसके पालन करता कौन होंगे? वही भगवान श्री कृष्ण होंगे। ठीक है। तो अब आगे वो कहता है कि संसार की, अरे भाई देखो क्यों इधर जा रहे हैं, देखिए अथवा कीट पतंग, संसार के बाहर समझकर मुझे मत छोड़ना, यानी कि मुझे आप अपने पर बसाए रखें। किए मानुष पशु पाखिए जन्मे, ठीक है, मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में, या पशु पक्षी के रूप में, अथवा पाखिए यानी कीट पतंग के किसी भी रूप में क्यों न जन्म लूं, जन्मी यानी चाहे तो मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं, चाहे पशु के रूप में, चाहे कीट पतंगों के रूप में मेरा जन्म हो, क्यों ना ही मेरा जन्म हो जाए, लेकिन अथवा कीट पतंग यानी कीट पतंग के पशु पक्षी हो या कीट पतंग के रूप में मेरा इस संसार में जन्म क्यों ना हो, अथवा कीट पतंग यानी कीट पतंग के रूप पर मेरा जन्म क्यों ना हो। करमो पिपा की गतागत पुनः पुनः। तो देखिए फिर कह रहा है कि कर्म पिपाक गतागत पुन पुन, यानी देखिए फिर से समझ लीजिए कि कर्म पिपाक गतागत पुन पुन। ठीक है, यानी कहते हैं कि कर्म फल के अनुसार गतागत यानी कि भाई अगर मैं मर जाऊंगा, गतागत यानी दोबारा आऊंगा, आवागमन पुन पुन, मेरा आवागमन पुनः पुनः होता रहेगा। मत रहूं तुआ प्रसंग, लेकिन किंतु मेरी बुद्धि मैं तुम्हारे ही प्रसंग चर्चा पर लगी रहेगी, मेरा जो ध्यान रहेगा वो आपके ही चरणों पर, आपका ही स्मरण करती रहेगी मेरी बुद्धि, चाहे मैं क्या हो जाऊं, मेरा आवागमन क्यों ना इस संसार पर होता रहे। मत रहूं तुआ प्रसंग, लेकिन मैं आपके ही प्रसंग चर्चा करता रहूंगा, लोगों से बातें करता रहूंगा, अपनी किताब खोलकर नोट करते चलना। ठीक है, 2 बार देख लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। भाड़ा ही विद्यापति अतिशय कातर। अब देखिए विद्यापति क्या कह रहे हैं कि अतिशय कातर यानी अच्छा कर्म, अगर अच्छा कर्म ना होने से, माने मैं बुरे कर्म करता हूं तो अधम योनि पर जन्म पा सकता हूं। क्या कर सकता हूं? अधम योनि पर जन्म पा सकता हूं। लेकिन तर इते इह भो सिंधु, लेकिन फिर वो कहते हैं कि भाई मैं अधम योनि पे तो जन्म पा सकता हूँ, लेकिन अधम समझकर मुझे भूल मत जाना स्वामी, मुझे भूलना मत। आगे विद्यापति कहते हैं कि तू आपद पल्लो करियो लंबन, तिलक दे दीन बंधु, दीन बंधु। अब आगे कहते हैं कि तुआ पद पल्लव करी अवलंबन।
ठीक है। वो विद्यापति अत्यंत व्याकुल होकर कहते हैं अपनी बात को। देखिए भक्त है अपने प्रभु से अपनी बात को कहता है कि संसार से पार यानी मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए तुम्हारे पद पल्लों का सहारा लिया है भाई। तारे इते अरे भाई देखिए तारे इते ही भव सिंधु यानी इस सिंधु इस संसार से पार होने के लिए, इस संसार से पार होने के लिए अगर पार होना तो आपको यानी कि मोक्ष, ठीक है, मोक्ष या मुक्ति। मोक्ष देखिए यहाँ पर आप ध्यान समझना, मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए तुआ यानी तुम्हारे पद पल्लव करी यानी अवलंबन यानी हाथ जोड़ करके हे दीन बंधु मैं तुम्हारे करी का माने कर माने हाथ होता है, तो भाई हाथ जोड़कर आपके पद पल्लव का क्या करते हैं यानी तुम्हारे पैरों का मैं सहारा लिया हूँ, मैं तुम्हारे ही पद पल्लों का सहारा लिया हूँ, ऐसा विद्यापति कहते हैं। अतः हे दीन बंधु तिल एक देह दीन बंधु, हे दीन बंधु एक क्षण के लिए अपने चरण कमलों का मुझे अवलंबन करा दो, मुझे क्या करा दो, उन्हें छू लेने दो। इस प्रकार से विद्यापति कह रहे हैं। आप देखिए आपको इसका जो है इस प्रकार से आपको लिख देना है, एक बार लिखिए इसको, और जहां आपके मीनिंग समझ में आई और जो जिस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना, ठीक है, तो आपका हम पूरा जो है करा देंगे विद्यापति। तो आपका जो भी समस्याएं हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और नोट्स रहा तो नोट्स भी जो भी आपको चाहिए वो मैं आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना जो भी आपके मित्रों, और अपना कमेंट करके राय जरूर बताना, ठीक है। नमस्कार।